सुप्रभात बच्चों। हम आज पढ़ेंगे महाभारत पुस्तक से युधिष्ठिर की वेदना नामक पाठ को। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे और आप लोग इस कर्सर के माध्यम से ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझें और इसके जो कठिन शब्द हैं उसका हम सरलीकरण करते चलेंगे, जिससे आप लोगों को पाठ को समझने में सुगमता हो। चलिए शुरू करते हैं। इससे पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में कितनी बड़ी जन हानि हुई, बड़े से लोग मारे गए और उस युद्ध के बीभत्स दृश्य को देख करके युधिष्ठिर के मन में युद्ध के प्रति एक घृणा सी फैल गई और इसी से उनका मन बहुत ही दुखित रहता था और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है, पाठ का नाम ही रखा गया युधिष्ठिर की वेदना। वेदना का अर्थ होता है बच्चों पीड़ा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है, इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक ना होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर ज्यों ही छाती से लगाया, त्यों ही उन्हें याद हो आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र क्षुब्ध हो उठे और उसे जोरों से छाती से लगाकर कस लिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई, पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वह दुखी हो गए और शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह विलाप करने लगे। प्यारे बच्चों, युद्ध के बीभत्स दृश्य को देख करके जो पीड़ा और वेदना धृतराष्ट्र के मन में थी, और उसी पीड़ा और वेदना के साथ वह युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी के सामने जाते हैं। कहीं न कहीं धृतराष्ट्र जी के मन में भी पांडवों के प्रति एक क्षुब्ध था, एक पीड़ा थी। और जब वो सब मिलने आए तो उन्होंने सबको गले लगाया और जैसे ही भीमसेन को गले लगाने की बारी आई तो उनके मन में यह ध्यान आ गया कि इसी भीमसेन ने मेरे कितने ही प्यारे पुत्रों को मारा था। और इसके वशीभूत हो करके उन्होंने क्या किया कि भीमसेन को छाती से जैसे ही लगाया और इतने जोर से उन्हें दबाया कि वह प्रतिमा जो थी वह चूर चूर हो गई। और प्रतिमा को श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए और धृतराष्ट्र जी के मनोभाव को जानते हुए उन्होंने भीमसेन को पीछे करके उस प्रतिमा को उनके सामने लाकर रख दिया था। दृष्टिहीन बच्चों होता है कि जो दृष्टि से हीन हो, जिसके आंखों में रोशनी ना हो। और क्षुब्ध मतलब होता है बच्चों पीड़ा। चलिए आगे चलते हैं। और एक शब्द यहाँ पर है विलाप करना। विलाप का अर्थ होता है बच्चों रोना। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया है वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। तो जिस प्रकार से धृतराष्ट्र जी विलाप कर रहे थे, उनको सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, मुझे पता था कि आप क्रोध के आवेश में आकर के ऐसे कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसका पूर्व में ही प्रबंध कर लिया था। भीमसेन को कोई क्षति नहीं हुआ, भीमसेन जीवित है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है अनर्थ मतलब कि जो सही ना हो। ठीक, और ताप मतलब गर्मी।
यहाँ पर ताप का अर्थ यह है कि क्रोध के आवेश से या क्रोध में जलते हुए। ठीक, चलिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी का शोक उद्वेग देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। युधिष्ठिर आदि सब वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विह्वल होकर रो रही थी। प्यारे बच्चों, आइए एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कठिन शब्द है, शोक उद्वेग। यहाँ पर बच्चों दो शब्द है, शोक और उद्वेग। शोक का मतलब है दुख और उद्वेग मतलब होता है धारा या शोक से विह्वल। और दग्ध मतलब बच्चों होता है कि जलना, और हृदय मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जलते हुए हृदय से। जलने का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनके अंदर की जो क्रोध था। और विदा करना आपको पता ही है। और शोक विह्वल होना मतलब वही अत्यंत ही शोक हो करके रोना। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई, बोली बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं, हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ, मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है, इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। अंत में उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बंधु बांधव मतलब सगे संबंधियों को, व्यथा मतलब पीड़ा, और प्रायश्चित करना मतलब अपने किए गए गलत कार्यों को सुधार करना या अपने किसी गलती को सुधार करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला, भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया, नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपने शब्दार्थ। मानो वज्र गिरना मतलब होता है कि अत्यंत ही विपत आ पड़ना या बहुत ही ऐसे बात या ऐसे कार्य जिससे बड़ा ही दुख हो। कटीला मतलब है बच्चों की बड़ा ही कठिन, और दुष्कर का मतलब भी बहुत ही कठिन होता है। देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे ना रही, वह बोले अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राज उचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और चिंता ना करें। प्यारे बच्चों, राज उचित यहाँ पर दो शब्द है, राज और उचित मतलब जो राज करने के उचित हो। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया, इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम्हें मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से युद्ध के बाद उस विभत्स सदृश्य को पार पाते हुए युधिष्ठिर के मन में एक पीड़ा, एक वेदना जगी। उनका यह मानना था कि हम लोगों ने यह जो विजय पाई है वह अपने बंधु और बांधवों को मार करके ही पाई है, जिससे उनका मन बड़ा ही क्षुब्ध हुआ। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर जी को अपने अपने मतानुसार समझाने का प्रयास किया, और अंत में जब वो संतुष्ट नहीं हुए तब उन्होंने पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने भी उन्हें कर्म और धर्म का मर्म समझाया, अर्थात
धर्म क्या है और आपका कर्म क्या है, उसके रहस्य को समझाया। युधिष्ठिर को समझाने में धृतराष्ट्र जी ने भी उनको यह उपदेश दिया कि मेरे ही अज्ञानता के कारण ही आज मेरे 100 के 100 पुत्र काल कवलित हो गए। बच्चों, काल कवलित का अर्थ होता है कि काल मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।